हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे GSTR 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे डिफरेंसेस GSTR 2A और GSTR 2B के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आगे भी आपको GST और इनकम टैक्स के वीडियोस देखने को मिल सकें। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं GSTR 2B है क्या। तो GSTR 2B एक ऑटो जनरेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, जो कि जब आपके सप्लायर्स GSTR 1, 5 या 6 फाइल कर देते हैं तो आपके जो गुड सप्लाई की इंफॉर्मेशन है, परचेजेस की इंफॉर्मेशन है, वो आ जाती है आपकी GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होती है, वैसे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और टैक्स पेयर को इस डेटा को रिकंसाइल करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, और रिकंसिलेशन के दौरान वो देख सकता है, वो इंश्योर कर सकता है कि कोई भी क्रेडिट दो बार ना लिया जाए। जब भी GSTR 3B में आप ITC क्रेडिट क्लेम करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होता है कोई भी क्रेडिट आप दो बार ना ले लें। तो दोस्तों, GSTR 2B में है क्या। GSTR 2B में समरी है कि ITC अवेलेबल कितना है फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, और कितना अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो आप अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ और जो आपको रिवर्स करना है। तो ITC विच इज़ नॉट अवेलेबल, वो भी दो पार्ट्स में है कि ITC जो बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं, और दूसरा ITC जो रिवर्स करना है। तो ये है डिटेल्स जो GSTR 2B में यू कैन फाइंड। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में GSTR 2A और GSTR 2B के बीच में अगर देखें तो GSTR 2A डायनेमिक है। डायनेमिक का मीन्स ये है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जनवरी की है, अगर कोई इन्वाइसेस जनवरी के हैं और आपके सप्लायर तो GSTR 2A जो है हमारा डायनेमिक इसीलिए है क्योंकि अगर जनवरी की फ़िगर्स हैं और जनवरी की इन्वाइसेस के लिए आपका सप्लायर मई में रिटर्न फाइल करता है, तो वो आपकी जनवरी की फ़िगर्स चेंज हो जाएंगी GSTR 2A में। जबकि GSTR 2B स्टैटिक है रिटर्न, जिसमें कि अगर आपका डेटा लेट से जुलाई के लिए फ्रीज़ है और जुलाई की कुछ इन्वाइसेस पेंडिंग है और जो कि नवंबर में फ़ाइल होती हैं, आपका सप्लायर नवंबर में फ़ाइल करता है, तो फिर वो नवंबर में ही रिफ़्लेक्ट करेंगी, ना कि वो जिस मंथ की हैं, लेट से जुलाई की हैं तो जुलाई में रिफ़्लेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि जुलाई में रिफ़्लेक्ट करेंगी, वो नवंबर में ही रिफ़्लेक्ट करेंगे। जबकि 2A में जुलाई में भी रिफ़्लेक्ट कर सकती हैं, जिस मंथ की इन्वाइसेस होंगी उसी मंथ में रिफ़्लेक्ट करेंगी रिटर्न, चाहे जब आप फाइल करें GSTR 2A में। और GSTR 2B में पीरियड क्लोज होते जाते हैं। एक मंथ हो गया तो उसका पीरियड क्लोज हो गया, फिर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो GSTR 2A और GSTR 2B दोनों मंथली रिटर्न्स हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स की बात करें तो GSTR 2A GSTR 1, 5, 6, 7, 8 की इंफॉर्मेशन क्लब करता है, और GSTR 2B GSTR 1, 5, 6 और आइस गेट सिस्टम जो कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है कस्टम्स डिपार्टमेंट का, वहाँ से इंफॉर्मेशन क्लब करता है। ITC ऑन इम्पोर्ट गुड्स, तो इसमें देखें तो GSTR 2A में कोई भी डिटेल्स नहीं होती इम्पोर्ट गुड्स की, जबकि GSTR 2B में ITC ऑन इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम आइस गेट ये कलेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कैसे GSTR 2B को देखने के लिए सेम प्रोसेस है। हमें डैशबोर्ड पे जाना होगा, वहाँ से रिटर्न्स पर क्लिक करना होगा और फाइल रिटर्न्स पे, और उसके बाद हमें पीरियड सेलेक्ट करना होगा, फाइनेंशियल ईयर, और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना होगा, मंथ पर्टिकुलर। और उसके बाद हम देख सकते हैं ये GSTR 1, 2A और ये 2B इंट्रोड्यूस हो गया है। आप देख सकते हैं 2B यहाँ पे आ गया है, तो 3B नीचे होगा, और इस तरीके से ये सारे रिटर्न्स आ गए हैं। तो अब यहीं पे आपको ये देखना है कि GSTR 2B भी व्यू फॉर्म में है। तो GSTR इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि GSTR 2B जो है
वो जुलाई मंथ के लिए अवेलेबल तो है पोर्टल पे, लेकिन वो सिर्फ ट्रायल के लिए अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि ये स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट टाइम, इसलिए टैक्स पेयर्स को ये एडवाइस दी जा रही है कि इसमें जो भी आपके फीडबैक हैं वो आप सबमिट करें एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो कि selfservice.gstsystems.in वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने फीडबैक शेयर करें कंपैरिजन के बाद, अपने डेटा से कंपैरिजन के बाद अपने फीडबैक शेयर करें। अब हम कोशिश करते हैं देखने की GSTR2B इनफैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसा ये दिख रहा है GSTR2B, तो वो देखने की हम कोशिश करते हैं। तो GSTR2B में अगर आप देखेंगे तो समरी सेक्शन है, समरी और ऑल टेबल्स और ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ITC अवेलेबल में अगर आप देखेंगे तो ITC अवेलेबल में क्रेडिट विच में बी क्लेम्ड इन GSTR3B में आप देख सकते हैं ऑल अदर ITC सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ड सप्लाइज फ्रॉम ISD, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाइज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद GSTR3B टेबल की में जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशंस क्लब होंगी वहाँ की इन्फॉर्मेशन है ये। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स CGST SGST की इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि हम देखते हैं ऑल अदर ITC, इसमें जो फिगर है 2261, इसमें अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये डिटेल दिखाएगा, डिटेल ऑफ इनवॉइसेस सबमिटेड बाय द सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ। तो अगर हम देखें इसमें तो हम पाएंगे कि इसमें 4 या 5 इनवॉइसेस हैं, 4 या 5 इनवॉइसेस हैं, तो वो डिफरेंट पीरियड की हो सकती हैं। डिफरेंट पीरियड में लेट्स से वो जनवरी की इनवॉइस है, 2 इनवॉइसेस जनवरी की हैं, 2 इनवॉइसेस मार्च की हैं। तो आप ये देखें कि और एक इनवॉइस लेट्स से 5 इनवॉइसेस हैं, 2 जनवरी, 2 मार्च की और एक इनवॉइस है आपके जुलाई की। तो और ये जुलाई मंथ का ही रिटर्न है। तो आप देखेंगे कि जो इनवॉइसेस जनवरी और मार्च की हैं दो उनका क्रेडिट क्लेम आप ऑलरेडी ले चुके होंगे बिल्स के बेसिस पे, या GSTR2A में तो नहीं रिफ्लेक्ट हुई होंगी, इसलिए ये अभी फाइल हुई है। तो आप बिल्स के बेसिस पे ले चुके होंगे, तो ये क्रेडिट दो बार ना क्लेम हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये यहाँ पे जो फिगर्स आ रही हैं उनको स्ट्रेट अवे आप ITC क्लेम में नहीं डाल सकते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, एक एक फिगर को, एक एक इनवॉइस को आपको चेक करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, किसका आप क्रेडिट क्लेम ले चुके हैं, किसका आपने नहीं लिया, उसके बाद ही आप अपने रिटर्न में इंक्लूड कर सकते हैं GSTR3B में। तो दोस्तों इससे काम बढ़ जाएगा प्रोफेशनल्स का भी और इंडिविजुअल्स का भी, जो भी अपने आप करते हैं रिटर्न फाइल, तो काम बढ़ जाएगा इससे काफ़ी, अगर नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस ज़्यादा हैं तो इसमें आप देख सकते हैं डाउनलोड GSTR2B समरी PDF फॉर्म में भी डाउनलोड की जा सकती है और एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड की जा सकती है, डाउनलोड भी की जा सकती है। तो ये केवल व्यू पर्पस से है, तो इसमें इसको आप व्यू कर सकते हैं। तो इसमें कहने वाली बात मेन ये है कि यहाँ पे जो ये ITC क्रेडिट क्लेम आ रहा है CGST या SGST या इंटीग्रेटेड सर्विसेज में, SS में, तो वो आप उसको पूरा क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको चेक ना कर लें कि वो आप पूरा क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। तो आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो रिकन्साइल करने के बाद ही आप उसमें इसकी वैलिडिटी मान सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमने पहले डिस्कस किया GSTR2A अभी जुलाई में तो हम GSTR2A और जैसे हम बिल्स के बेसिस पे अपना क्रेडिट क्लेम करते थे वैसे ही हम क्रेडिट क्लेम करेंगे, और अभी हमारे लिए GSTR2A ही वैलिड है। और GSTR2B तो अभी ट्रायल बेसिस पे है, तो इसके लिए कोई सेक्शन और नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसको हम ट्रायल बेसिस पे ही ले रहे हैं अभी। एज ऑफ नाउ GSTR2A ही है। और अगर GSTR2B जब भी यूज़ होगा, क्योंकि फ्यूचर में GSTR2B की तरफ ही हम जा रहे हैं, क्योंकि जो एलिजिबल क्लेम और इनएलिजिबल क्लेम की बात पहले हुई और 10% ऑफ GST क्रेडिट लेने की बात हुई ऑन वट एवर इज़ कमिंग इन GSTR2A, तो वो जो बात हुई थी वो सारी बातें इसी तरफ लीड करती हुई ले जा रही हैं कि GSTR2B की तरफ ही लीड करती हुई ले जा रही हैं।
जब GSTR 2B ही आएगा तभी ये सारी बातें अप्लीकेबल हो पाएंगी कि कितना क्लेम आपका एलिजिबल है, कितना क्लेम आपका इनएलिजिबल है। तो GSTR 2B इज़ द फ्यूचर। अभी आपका काम चल रहा है, जैसे आप पहले करते थे वैसे करें, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमें GSTR 2B की तरफ मूव कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि 2B को जब भी जो भी क्रेडिट 2B में आ रहा होगा वो स्ट्रेट अवे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको उसमें ड्रिल डाउन करके एक एक इनवॉइस को देखना पड़ेगा कि इनवॉइस कौन से पर्टिकुलर मंथ की, उसका क्रेडिट आप ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। अगर क्रेडिट ले चुके हैं तो फिर आप डबल क्लेम नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही मेन बात है कि इसमें कि GSTR 2A डायनेमिक है और GSTR 2B स्टैटिक है। अब इस चीज़ को आप एक बार कुछ एग्जांपल्स में, लाइव एग्जांपल्स में समझें और देखें कि हाँ ये बात सही है। तो दोस्तों दैट्स इट। GSTR 2B में एक और बात बताने योग्य है, ये है कि ये इसका जनरेशन का बेसिस 12 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में जो भी एंट्री होंगी, जो भी रिटर्न्स फाइल होंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो वो सारी जुलाई के रिटर्न में रिफ्लेक्ट होंगी व्यूइंग के लिए। और अगर कोई एंट्री 12 अगस्त को रिटर्न फाइल होता है तो वो फिर अगस्त के रिटर्न में आ जाएगा, वो फिर जुलाई के रिटर्न में नहीं आएगा। भले ही उस पर डॉक्यूमेंट पे या इनवॉइस पे डेट जुलाई की पड़ी हो या किसी और मंथ की भी पड़ी हो, लेकिन अगर 12 अगस्त को फाइल होगा रिटर्न सप्लायर्स की तरफ से, तो वो अगस्त के पीरियड में आ जाएगा, वो जुलाई में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ से आपको ये डायनेमिक और स्टैटिक वाली बात भी प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट, और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आप नई नई जानकारी GST और इनकम टैक्स पे लेते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।